क्यों शंकर जयकिशन का इस गीत पर गुस्सा फूटा जो रफ़ी साहब का गीत था, और कैसे इस गीत को फिर गीतकार ने फाड़ दिया था, गीत लिख कर के गीतकार ने फाड़ दिया था, और कौन सा ये नायाब गीत था। आज दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत ही नायाब किस्से की बात करूँगा, बहुत ही नायाब गीत के बारे में बात करूँगा। इस गीत की जो पीछे की स्टोरी है उसके बारे में बात करूँगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों शंकर जयकिशन, ये उस दौर की बात है जब शंकर जयकिशन साहब का पीक था। शंकर जयकिशन साहब के कैंप के गीतकार थे हसरत जयपुरी, शैलेंद्र। इससे बाहर कोई गीतकार अगर उनके साथ काम करता था तो उसको बड़ा संभल करके काम करना पड़ता था। इतना बड़ा नाम थे शंकर जयकिशन, उनको शंकर जयकिशन साहब को संतुष्ट करना पड़ता था गीत लिख करके। शंकर जयकिशन साहब जैसे बोले वैसा गीत उनको लिखना पड़ता था। इस तरीके का काम बाहर के गीतकार को संगीतकार शंकर जयकिशन साहब के साथ करना पड़ता था। शंकर जयकिशन बहुत बड़ा नाम थे। 1968 में एक फिल्म आई थी, ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मोहन सहगल, प्रोड्यूसर थे राजेंद्र भाटिया। इसमें कुछ गीत लिख रहे थे गोपाल दास नीरज जी। जी हाँ, नीरज ठेठ मंचों के कवि, गीतकार, फिल्मों में भी अच्छा लिख रहे थे गीतकार नीरज। और उन्होंने एच.डी. बर्मन साहब के साथ इससे पहले एक से एक नायाब गीत दिए थे। रुतबा उनका बन चुका था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। गीतकार नीरज जी का सबको पता था, नीरज लिखते बहुत खूबसूरत है। तो शंकर जयकिशन साहब के साथ उनको लिखने का गीत मौका मिला। तो जब उन्होंने फिल्म की सिचुएशन को समझा, प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया ने इस फिल्म की एक सिचुएशन को समझाया गीतकार नीरज को कि आपको इसके ऊपर गीत लिखना है, तो नीरज ने अपने आप एक गीत लिख डाला बिना शंकर जयकिशन की सहमति लिए। शंकर जयकिशन से नहीं पूछा कि कैसा गीत मुझे लिखना चाहिए। उन्होंने सिचुएशन समझते ही गोपाल दास नीरज ने एक गीत लिख डाला, राजेंद्र भाटिया को दिखाया। तो राजेंद्र भाटिया ने कहा देखो इस गीत को फाइनल मैंने तो करना नहीं है, मुझे ये गीत पसंद है, चलो शंकर जयकिशन साहब को ये गीत दिखाते हैं कि कैसा आपने लिखा है। जब गोपाल दास नीरज इस गीत को लेकर के शंकर जयकिशन साहब के पास पहुँचे तो शंकर साहब ने जैसे गीत को पढ़ा उन्हें एकदम गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा ये गीत कैसा लिखा है, बकवास गीत तुमने लिखा है, ऐसे भी कोई गीत होते हैं, ऐसे कोई गीत लिखा जाता है, इस पर हम धुन बनाएंगे, अरे ये गीत बेकार है, इस पे हम धुन नहीं बनाएंगे, जाओ इस गीत को वापस लेकर के जाओ, हम इस गीत पर काम ही नहीं करेंगे। अब साहब गोपाल दास नीरज भी बड़ा नाम थे, उनका स्टेज पर बड़ा नाम था, फिल्मों में भी वो अच्छे खासे गीत लिख चुके थे। गोपाल दास नीरज का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा तेज था, और जिस तरह से वो शब्द और भाव गीतों में डालते थे उनका भी कोई सानी नहीं था। उनको भी बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये कैसी बात कर रहे हैं यार शंकर जयकिशन। तो गोपाल दास नीरज ने कहा नहीं, ये गीत तो ऐसे रहेगा, मैं किस गीत को कैसे हटा दूं, मैंने बिल्कुल सोच समझ के ये गीत लिखा है। मगर शंकर जयकिशन के शंकर अड़ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गीत चलेगा ही नहीं, बकवास गीत है। अब वहाँ पर गहमा गहमी इस तरीके की हो गई, एक झगड़ा जैसा वहाँ पर हो गया। गोपाल दास नीरज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत उस गीत को वहीं पर फाड़ दिया। राजेंद्र भाटिया इस फिल्म के प्रोड्यूसर वहीं खड़े थे। राजेंद्र भाटिया ने कहा गोपाल दास नीरज को, अरे अरे आपने ये क्या कर दिया यार, गीत क्यों फाड़ दिया, ये गीत यहाँ रिजेक्ट भला ही हुआ, आगे हम किसी और फिल्म में इस गीत को रख लेते, आपने क्यों इस गीत को फाड़ा। गोपाल दास नीरज ने कहा जब गीत पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं इस गीत का करूँगा क्या, मैंने तो इसी सिचुएशन के लिए ये गीत लिखा है। तो खैर साहब बात किसी तरह से जब थोड़ी सी संभली तो संगीतकार शंकर जयकिशन के शंकर साहब ने कहा गोपाल दास नीरज को, देखो हम तुम्हें एक धुन देते हैं, अगर इस धुन पे तुमने लिख दिया तब हम तुम्हें मानेंगे कि तुम ठेठ गीतकार हो। तो गोपाल दास नीरज ने कहा ठीक है, मुझे धुन दे दीजिए, मैं उस पर गीत लिखूंगा। साथ ही फिर गोपाल दास नीरज ने एक शर्त रख दी प्रोड्यूसर राजेंद्र भाटिया के आगे। गोपाल दास नीरज ने कहा राजेंद्र भाटिया को, देखो जो मैंने पहले गीत लिखा वो संगीतकार को पसंद नहीं आया, अब मैं इनकी धुन पर गीत लिखूंगा। अगर मैंने इनकी धुन पर परफेक्ट गीत लिख दिया, तो राजेंद्र भाटिया से कहा गोपाल दास नीरज ने, तो जो मैं चाहूँ क्या आप वो मुझे दोगे। राजेंद्र भाटिया ने भी सहमति दे दी, बिल्कुल आप धुन पर गीत लिखिए, जब आप गीत बेहतर तरीके से लिख देंगे तो जो मांगो वो मैं दे दूंगा। तो खैर साहब बात तय हो गई। गोपाल दास नीरज गए धुन लेकर के और उन्होंने इस धुन पर
बहुत ही बेहतरीन एक गीत लिख डाला। जब इस गीत को लेकर के जो धुन पर उन्होंने लिखा था वो शंकर जैक्सन साहब के पास पहुँचे, वहाँ पर राजेंद्र भाटिया भी मौजूद थे। शंकर जैक्सन साहब के शंकर साहब जिन्होंने पहला गीत गोपाल दास नीरज का रिजेक्ट कर दिया, वो ही सबसे ज़्यादा खुश हुए। शंकर साहब चहक उठे। शंकर जैक्सन के शंकर साहब ने कहा गोपाल दास नीरज को, यार कमाल का तुमने इस धुन पर गीत लिखा है, क्या खूब तुमने शब्द लिखे हैं, क्या भावनाएं हैं यार, ये गीत तो सुपर डुपर हिट रहेगा, बहुत कमाल का गीत लिखा है नीरज तुमने। अब नीरज ने कहा राजेंद्र भाटिया को, देखो मैंने आपको बोला था अगर मैंने इस धुन पर गीत लिख दिया तो जो मैं चाहूँ वो आप दोगे। राजेंद्र भाटिया ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बोलो, आपको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं आप। तो गोपाल दास नीरज ने कहा राजेंद्र भाटिया को, भाटिया जी मेरे पास कार नहीं है, अपनी कार की चाबी मुझे दे दीजिए। राजेंद्र भाटिया ने तुरंत अपने कार की चाबी गोपाल दास नीरज के हाथों में सौंपी और कहते हैं ये कार गोपाल दास नीरज के पास 2 सालों तक रही। और ये जो कार थी इस फिल्म के गीत के पिक्चराइजेशन में भी नज़र आती है। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? यह गीत था फिल्म कन्यादान का जो 1968 में आई थी। ये गीत था लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। ये गीत गोपाल दास नीरज ने शंकर जैक्सन साहब की पहले धुन बनी, तब गोपाल दास नीरज ने इस धुन पर अपने शब्दों अपने भावों को बिठाया। रफ़ी साहब ने जब ये गीत रिकॉर्ड किया कमाल ही हो गया। और पहला गीत जिसको शंकर जैक्सन ने इसी सिचुएशन के लिए रिजेक्ट करा था, संभवतः उसे भी रफ़ी साहब गाने वाले थे, मगर शंकर जैक्सन साहब को वो गीत पसंद नहीं आया और नीरज साहब भी खफा हो गए थे। लिखे जो खत तुझे की जगह पर जो पहला गीत लिखा गया था वो गीत कहाँ है, कैसे लिखा था, क्या शब्द थे, ये किसी को नहीं मालूम, पर यह किस्सा बिल्कुल सच है। और जो कन्यादान फिल्म के गीत थे, एक से एक गीत शंकर जैक्सन ने कन्यादान फिल्म के लिए बनाए, चाहे वो गीत इससे हटके मेरी ज़िंदगी में आते कुछ और बात होती, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ, मिल गए आज मेरे सनम, एक और गीत था पराई हूँ पराई मेरी आरज़ू न कर, और ये गीत तो लिखे जो खत तुझे नायाब था ही। इस गीत का तो कोई जवाब ही नहीं है। रोमांटिक सॉन्ग्स के टॉप सॉन्ग्स में ये गीत भी टॉप पर आता है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। तो दोस्तों ये था एक नायाब गीत का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।